हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगर आपने मुराद का कैरेक्टर स्केच, अंकल खुसरो का कैरेक्टर स्केच नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। और इन प्रश्नों को सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बहुत इजी है। हाउ कैन वी से दैट एरम एंड मुराद वर वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। हम कैसे कह सकते हैं कि एरम और मुराद घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। आंसर, मुराद वॉज एंजॉइंग राइडिंग अर्ली इन द मॉर्निंग सिंस ही स्टोल द हॉर्स। तो मुराद जैसे ही घोड़े को चुराया वह तड़के घुड़सवारी का आनंद ले रहा था, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह घुड़सवारी का शौकीन था। एरम दो 9 years ओल्ड, एरम जबकि 9 वर्ष का था, लिव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड कजिन मुराद। वो अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे से घोड़े पर कूद गया, उछल गया। ही ऑल्सो ट्राइड टू राइड अलोन 2 times, और उसने 2 बार अकेले घुड़सवारी करने का प्रयास किया। बट द हॉर्स मेड हिम फॉल डाउन, लेकिन घोड़े ने उसे गिरा दिया। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट वाज द नरेटर्स फर्स्ट रिएक्शन टू द हॉर्स। तो घोड़े के प्रति वर्णनकर्ता की पहली प्रतिक्रिया क्या थी। आंसर, व्हेन मुराद केम टू एरम्स हाउस एट 4 in the morning, जब मुराद सुबह 4 बजे एरम के घर आया तो एरम कुडंट बिलीव व्हाट ही सा। एरम ने जो देखा उस पर विश्वास नहीं कर सका। मुराद वाज राइडिंग अ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। मुराद एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार था। ही स्टक हिज हेड आउट ऑफ द विंडो, उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। ही रब्ड हिज आईज टू मेक श्योर दैट ही वॉज नॉट ड्रीमिंग, वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मली कि वह सपना तो नहीं देख रहा। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड द नरेटर थिंक ऑफ मुराद। वर्णनकर्ता ने मुराद के बारे में क्या सोचा। आंसर, इट वॉज द ओनली एरम हु डिड नॉट फील दैट मुराद वॉज क्रेजी। यह केवल एरम ही था जिसे यह नहीं लगता था कि मुराद पागल है। क्रेजी मीन्स पागल। एरम न्यू दैट मुराद एंजॉइंग बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स। एरम जानता था कि मुराद किसी और की तुलना में जीवित रहने का आनंद लेता है। हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, जो कभी दुनिया में गलती से आ गए थे। क्वेश्चन 4, व्हाट वाज द गारोलेनियन ट्राइब नोन फॉर। गारोलेनियन जो कबीला था वो किस बात के लिए जाने जाते थे। व्हाट काइंड ऑफ पीपुल वर दे, वे किस तरह के लोग थे। गारोलेनियन ट्राइब के लोग किस तरह के थे। आंसर, द गारोलेनियन ट्राइब वॉज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी फॉर नियरली 11 centuries। तो गारोलेनियन कबीले के लोग लगभग 11 शताब्दियों से अपनी ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। दोज पीपुल वर पुअर, वे लोग गरीब थे। दे हैड नो मनी, उनके पास पैसा नहीं था। द होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, और पूरा का पूरा कबीला गरीबी से त्रस्त था, गरीबी का शिकार था। क्वेश्चन 5, हाउ डिड द नरेटर बिकम श्योर दैट मुराद हैड स्टोलन द हॉर्स। वर्णनकर्ता को कैसे यकीन हो गया कि मुराद ने घोड़ा चुराया है। आंसर, एरम आस्क्ड मुराद फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन द हॉर्स बिकॉज नो वन इन देयर फैमिली कुड अफोर्ड। एरम ने मुराद से पूछा कि उसने घोड़ा कहाँ से चुराया था, क्योंकि उनके परिवार का कोई भी इसे वहन नहीं कर सकता था। खरीदने की सामर्थ्य किसी परिवार में नहीं थी। मुराद डिड नॉट डिनाई हैविंग स्टोलन द हॉर्स। मुराद ने घोड़ा चुराने से डिनाई नहीं किया, इनकार नहीं किया। ही एवेडेड मीन्स बचना। ही एवेडेड दैट क्वेश्चन, वह इस सवाल से बचता रहा।
सो एरम वॉज श्योर दैट ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसलिए एरम को विश्वास हो गया कि उसने घोड़ा चुराया है। क्वेश्चन 6, हाउ डिड एरम जस्टिफाई द एक्ट ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स? एरम ने घोड़े को चुराने के कार्य को कैसे उचित ठहराया? जस्टिफाई मीन्स उचित ठहराना। आंसर, एरम फेल्ट दैट स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइडिंग वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। एरम ने महसूस किया कि सवारी के लिए, घुड़सवारी के लिए घोड़े को चुराना धन जैसी किसी और चीज चुराने के समान नहीं है। परहैप्स, शायद इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल बिकॉज दे वर क्रेजी अबाउट द हॉर्सेस। शायद यह बिल्कुल भी चोरी नहीं है क्योंकि वे दोनों घोड़े के दीवाने थे, एकदम पागल थे, क्रेजी थे घुड़सवारी के लिए। ही फेल्ट इट वुड नॉट बी कॉल्ड स्टीलिंग until they offered to sell the horse। उसने महसूस किया कि जब तक वे घोड़े को बेचने की पेशकश नहीं करेंगे तब तक इसे चोरी नहीं कहा जाएगा। They would never sell the horse, वे घोड़े को कभी बेचेंगे नहीं। क्वेश्चन 7, What did Aram feel about मुराद से टेम्परामेंट? एरम ने मुराद के स्वभाव के बारे में क्या महसूस किया? आंसर, अकॉर्डिंग टू एरम, एरम के मुताबिक मुराद हैड अ क्रेजी स्ट्रीक। मुराद के अंदर क्रेजी स्ट्रीक था, पागलपन था। दैट मेड हिम द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खुसरो हु हैड अ क्रेजी एलिमेंट इन हिम। इसने उसे अंकल खुसरो का स्वाभाविक वंशज बना दिया जिनमें पागलपन के तत्व थे। एलिमेंट मीन्स तत्व। दिस क्रेजी स्ट्रीक was common in their tribe। यह सन की जो लकीर थी, पहचान थी, उनके कबीले में आम थी, कॉमन थी। द पीपुल ऑफ द ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग अनप्रेडिक्टेबल एंड अनकंट्रोल्ड। तो जनजाति के लोग शुरू से ही, आरंभ से ही अप्रत्याशित और अनियंत्रित थे। अनप्रेडिक्टेबल मीन्स जिसकी भविष्यवाणी न की जा सके। क्वेश्चन 8, What happened when Aram tried to ride the horse? जब एरम ने घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की तो क्या हुआ? आंसर, When Aram kicked into the muscles of the horse, जब एरम ने घोड़े की मांसपेशियों पर लात मारी, किक मारी, तो it reared and snorted, तो वह पीछे हट गया और गुर्राया, snorted। Then it began to run, तब यह भागने लगा। It ran down the road to the vineyard of Dikran Halbian, where it began to leap over vines। फिर यह चलने लगा, यह दिकरन हल्बियन की दाख की बारी के लिए सड़क पर भागा, जहां यह दाख लताओं में छलांग लगाने लगा। द हॉर्स लिव्ड ओवर 7 वाइन्स, घोड़े ने 7 बेलों पर छलांग लगा दी। एरम फेल ऑफ बट द हॉर्स कंटिन्यूड रनिंग। एरम गिर गया लेकिन घोड़ा दौड़ता रहा। टक टक की आवाज लगाता हुआ दौड़ता रहा, ये टक टक की आवाज। वेयर डिड द मुराद हाइड द हॉर्स? मुराद ने घोड़े को कहां छुपाया? आंसर, मुराद हाइड द हॉर्स इन द बार्न ऑफ अ डिजर्टेड वाइनयार्ड ऑफ अ फार्मर नेम्ड फेटवाजियन फॉर 1 मंथ। मुराद ने घोड़े को फेटवाजियन नामक किसान के वाइनयार्ड में 1 महीने के लिए छुपा दिया। He hid the horse there lest somebody recognized it। उसने यह घोड़ा वहां छिपा दिया कहीं ऐसा न हो कि कोई इस घोड़े को रिकॉग्नाइज कर ले, पहचान ले। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, हु वाज जॉन बायरो? व्हाट कंसर्न डिड ही एक्सप्रेस एट एरम्स प्लेस? तो जॉन बायरो कौन थे? एरम के स्थान पर उसने क्या चिंता व्यक्त की? आंसर, जॉन बायरो वाज एन एसीरियन फार्मर। जॉन बायरो एक असीरियन किसान थे। ही हैड लर्नड टू स्पीक
आर्मेनियन, उसने आर्मेनियन बोलना सीखा था। ही वॉज सैड बिकॉज हिज वाइट हॉर्स वॉज स्टोलन अ मंथ अगो। वे दुखी थे क्योंकि उनका सफ़ेद घोड़ा 1 महीने पहले चोरी हो गया था। एंड स्टिल नॉट फाउंड, और अभी भी मिला नहीं। ही हैड 4 व्हील्ड हॉर्स कैरियज, उसके पास 4 पहियों वाली घोड़ा गाड़ी थी। द कैरियज हैड 2 or 4 सीट्स बट इट वॉज ऑफ नो यूज विदाउट अ हॉर्स। गाड़ी में 2 या 4 सीटें थीं, लेकिन घोड़े के बिना वह किस काम की थी? बेकार थी, यूजलेस थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।